नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके के महाअभ्यास सीरीज में संविधान के अंतिम भाग अर्थात भाग 8 को पढ़ेंगे। भाग 8 में आज संविधान के सभी अन्य क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यदि आपने अभी तक भाग 7 तक के वीडियो नहीं देखे हों तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया उन्हें जाकर देखें, जिससे आपको संविधान से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के वेणुगोपाल। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात कानून अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलबाड़ तथा वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है, जिसमें 10:10 का समय दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई कर रहे हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से उसने 3 सीटें जीती। इस पार्टी की स्थापना 25 जनवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्के और हंसिया। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना MN रॉय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के तथा हंसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व में सिखों की राजनीतिक आवाज देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य है। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसकी स्थापना MN रॉय ने की थी। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्टी के नेता सीताराम येचुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं। इस दल का प्रतीक बाघ है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर
समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार है और वैश्वीकरण, पूंजीवाद, निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मार्क्सवादी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारत का एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में हुई थी। इस दल के वर्तमान में महासचिव सीताराम येचुरी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथ राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार, वैश्वीकरण का समर्थन, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 309, एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 मार्च 1982 को। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एन.टी. राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। वर्ष 1983 में इनको सर्वसम्मति से तेलुगु देशम विधायक दल का नेता चयनित किया गया, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री एवं 5 राज्य मंत्री थे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 311, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वामपंथी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वामपंथी राजनीतिक उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन. चंद्रबाबू नायडू करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलुगु देशम पार्टी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन.टी. रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अहोम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजा राज्यम पार्टी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2008 में की थी। 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 1977 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण सन 1980 ईस्वी में जनता पार्टी टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, बहुजन समाज पार्टी को किसके प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
बहुजन समाज पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 में कांशीराम के द्वारा की गई थी। बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। इस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तृणमूल कांग्रेस। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 ईस्वी में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस अर्थात AITMC पश्चिम बंगाल में गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। 1 जनवरी 1998 ईस्वी को स्थापित पार्टी का नेतृत्व इसके संस्थापक एवं पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 318, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल कांग्रेस AM। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। केरल कांग्रेस M भारतीय राज्य केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष M मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष PJ जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष CF थॉमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। बीजू जनता दल भारतीय राज्य ओडिशा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके गठन के समय इसके 13 सदस्य थे। इस समय इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 322, E मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। E मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता हैं। वर्तमान में वह 2010 से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में पूर्व अभिनेता व राजनीतिज्ञ MG रामचंद्रन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 323, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हसिया के रूप में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से 26 दिसंबर 1925 में हुई थी। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय, अबनी मुखर्जी और मोहम्मद अली थे। इस राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हसिया है। इस दल के महासचिव M सुधाकर रेड्डी हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन कम्युनिस्ट पार्टी है। चुनाव आयोग द्वारा इस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2012। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आम आदमी पार्टी अर्थात आप का गठन 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय कौशाम्बी गाजियाबाद में स्थित है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 327, द्रविड़ मुनेत्र
कड़गम अर्थात डीएमके की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीएन अन्नादुरई ने। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात द्रमुक भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा पुदुचेरी राज्य में सक्रिय है। इसका गठन जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से मतभेद के कारण हुआ। इस पार्टी की स्थापना सीएन अन्नादुरई ने लोकतांत्रिक समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से किया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 329। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितने प्रतिशत राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ हो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6%। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत तथा राज्य की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या लोकसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 330। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नवीन पटनायक भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पटनायक बीजू जनता दल अर्थात बीजद से संबंधित हैं। पटनायक लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल संस्थापक और दिग्गज नेता नवीन पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र हैं। 17वीं लोकसभा के साथ हुए उड़ीसा विधानसभा के चुनाव में इनकी पार्टी के शानदार जीत से ये उड़ीसा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 ईस्वी को भारत के बिहार राज्य में हुआ। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह जनता दल के राजनीतिक दल के नेताओं में से प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 332। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म के नियत का चक्र। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अशोक चक्र धर्म एवं निष्ठा का प्रतीक है। अशोक चक्र भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता का पदक है। यह पुरस्कार या सम्मान सैनिकों को शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 323। कमल किस राज्य का राज्य फूल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कमल भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 334। कौन सा फूल झारखंड का राज्य फूल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलाश। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी पलाश ही है, जिसे ढाक और टेसू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 335। बुरुंश का फूल किस राज्य का राज्य फूल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। बुरुंश का फूल नागालैंड का राजकीय फूल है, जबकि त्रिपुरा का नागकेसर और तेलंगाना का तरवार या कसोद है एवं सिक्किम का नोवेल ऑर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 336। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काला हिरन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है। काला हिरन बहुसिंग की एक इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी पाई जाती है। भारत में 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत काले हिरन के शिकार पर बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 337। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफेद और हरा रंग सबसे नीचे होता है। राष्ट्रीय गान है जनगण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ये इनके इधर ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नाम प्लाटोनिस्टा गैंगोटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। सिंह स्तंभ के आधार पर मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में इस पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 339, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि 52 सेकंड है और इसके संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिंगली बैकैया। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संवैधानिक सभा की बैठक में आया। इस ध्वज ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद भारतीय गणराज्य के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली बैकैया ने डिजाइन किया, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की समान पट्टियां हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और बीच में 24 तिल्लियों वाला एक नीले रंग का चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने एवं प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। इस संहिता का निर्माण 2002 में किया गया था। सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 342, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फील्ड हॉकी। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक फील्ड हॉकी होती है और एक जो होती है आइस हॉकी। तो आपको ध्यान रखना है हमारा राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी जो मैदान में खेला जाता है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सत्यमेव जयते संस्कृत शब्द है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ के आधार भाग से अनुकृत है, जिसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है और संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3:2।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात भी बूझ लेते हैं, तब अनुपात 2:3 होता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें ऊपर गहरा रंग केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण मृग। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2018 में नए राज्य प्रतीकों की घोषणा की। इसमें राज्य के पशु के रूप में ब्लैक बक अथवा कृष्ण मृग को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, धार आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। धार आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यावहारिकता को देखना था। 1948 में गठित जेबीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। बाद में रामुल्लू के 56 दिन के आमरण अनशन के कारण मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आलोक रावत। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पूर्व जल संसाधन सचिव एवं 1977 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी और वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 350, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काका कालेलकर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 1953 ईस्वी में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 ईस्वी को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1953। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर थे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, रेडक्लिफ आयोग किस लिए नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 353, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरिंदर सिंह। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह पटियाला के महाराज थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 355, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। द गेटिसबर्ग एड्रेस संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अमेरिकी इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। इसे 19 नवंबर 1863 ईस्वी में गेटिसबर्ग शहर में राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया गया, जब अमेरिकी गृहयुद्ध को खत्म हुए 4.5 महीने हुए थे और अमेरिकी दो हिस्सों में खंडित होते होते रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 357, आईपीसी का विस्तार क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन पेनल कोड। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब आईपीसी भी लागू होगी। आईपीसी ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी से। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह 13 अध्याय में विभक्त है जिसमें 94 धाराएं हैं। अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसे 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत धारा 66A का प्रावधान है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके तहत दोषियों को 3 साल की सजा या 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक को ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तलाक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ट्रिपल तलाक या 3 तलाक इस्लाम धर्म में दिया जाने वाला तलाक है, जिसे तलाक़े बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या SMS या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
से 3 तलाक भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, जो कि एक तरफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय दंड संहिता 1860 में किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले के शासन काल में तैयार हुई और 1862 ईस्वी में पूरे भारत में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। चीन में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हों, जिसने केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है। उस राज्य के प्रशासनिक विभागों को प्राप्त होने वाले अधिकार सरकार पर निर्भर हों। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, उदाहरण यूनाइटेड किंगडम व चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। निम्न देशों में से चीन एक गणतंत्र देश नहीं है, बल्कि यह चीनी जनवादी गणराज्य है, जिसे प्राय चीन नाम से भी संबोधित किया जाता है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 366, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 23 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसियों को अधिसूचित किया गया। 30 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 367, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मजलिस ई शूरा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मजलिस ई शूरा अर्थात पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद के 2 सदन, निचला सदन कौमी असेंबली और ऊपरी सदन सीनेट है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 50 के मुताबिक राष्ट्रपति भी मजलिस ए शूरा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 368, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन अर्थात प्रश्रयदाता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा प्रश्रयदाता हैं। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 369, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इस स्टेडियम को पूर्व में क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरविन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में मनाया गया, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके पश्चात वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला, रामलीला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इस परंपरा की शुरुआत 1955 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 370, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। अब आरपीएफ का नाम चेंज कर आरपीएफएस कर दिया गया है। वह राज्य द्वारा प्रशासित होता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसपी, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात आईटीबीपी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2019 में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 373,
स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 565। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में करीब 565 देसी रियासतें थीं। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी, जबकि जूनागढ़ को सैन्य कार्यवाही द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 374। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसे प्राय निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 375। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर के षणमुख शेट्टी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुख शेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 376। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारत के अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 378। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रतिनिष्ठा की शपथ है। प्रतिज्ञा को असल रूप में सन 1962 में लेखक पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन सन 1963 में विशाखापत्तनम के एक विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 379। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है। असम विधानसभा द्वारा 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक और पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 383। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 1983 में केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा कार्यक्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य श्री बी शिवरमन तथा डॉक्टर एस.आर. सेन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 384। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 385। राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी की स्थापना कब की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह परिषद न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है, यह एक सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार की और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना है, योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना है और प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ये संविधान के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के बारे में अन्य विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।